इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होना मैंडेट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप समझते हैं, लेटर से राजन सर और मैंने कंपनी खोली थी TCA प्राइवेट लिमिटेड, हम दो ही मेंबर्स हैं, 50-50 के ऑनर हैं और हम दोनों ही डायरेक्टर हैं, हम दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। We both are interested in the company because we both are holding substantial shareholding in the company. हम दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जिसका मेरी कंपनी से कुछ भी लेना देना ना हो, जैसे मैंने आपको अभी डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट में इतने सारे पढ़ाए ना कि उसका बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, भाई बंधु सखा ये सब नहीं होना चाहिए। सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी इतनी सारी ही प्रोविजन पढ़ाऊंगा, मोस्टली विल बी सेम, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना किसने है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी में होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक, क्योंकि लिस्टेड तो प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उनके 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मिनिमम 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं, कहता 5 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैंने कहा सर 10 है बटे 3, 3.33, 3 और 4 3 पॉइंट आपने देखा है 3.33 How many offices sir? 3. Nearest rounding off. How many offices sir? Always upper rounding off. Majority is correct जी, always upper rounding off, ठीक है जी। इसमें अगर 0.1 भी आ रहा होता, ठीक है, तब भी upper rounding off. Yes. It has been clarified जी, MCA का सर्कुलर है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी अगर पॉइंट्स में आता है ऑलवेज अपर राउंडिंग ऑफ, तो अगर 3.01 भी होता तब भी 4 ही चाहिए जी, ठीक है। तो आपको 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट अपने रखने ही पड़ेंगे, और लिखा ही हुआ है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ठीक है जी। फिर से वर्ड क्या आया जी, पब्लिक, इधर भी क्या था वर्ड पब्लिक, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनकी एग्रीगेट बॉरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, क्या क्या हटवाया, ठीक है। बॉरोइंग्स में 1 रुपया बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पूरा 50 करोड़ लेना है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना है। 50 करोड़ 1 रुपया हो गया तब लॉ मेकर कहता है कि अब पकड़े गए, ठीक है। तो फिर 1 रुपया बहुत मैटर करता है 50 करोड़ के पीछे। तो इनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं जी, 1/3 नहीं रखने, 1/3 नहीं रखने। तो मैंने कहा सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेट नहीं है, रखने को मैं रख लूं बट मैंडेट नहीं है। द आंसर इज यस, ठीक है। क्योंकि लिस्टेड में भी हमने क्या कहा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को 1/3 और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को 10, 50, 100, 10, 50, 100, 10 रुपए पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ की बॉर्डरिंग, 100 करोड़ की टर्नओवर, ठीक है। इन 3 केसेस में आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। मैंने कहा सर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में टोटल डायरेक्टर 15 हैं, कह रहे सिर्फ 2, 1/3 का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप लिस्टेड नहीं है, सिर्फ 2 आपको क्या रखने पड़ेंगे जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। आर वी गुड? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमने कहा कि सर आपने CSR की कमेटी बनवाई है जिसमें आपने बोला कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। हमारी केस सुन लो, हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके अंदर प्रॉफिट हो गया जी 20 करोड़। अब आप बोलते हो CSR कमेटी बनाओ और उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो। आप सिर्फ CSR कमेटी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करो, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सेक्शन है 149 सबसेक्शन 4 वो तो हमें बोलता नहीं है इंडिपेंडेंट रखने के लिए। तो हमने कहा कि जी फाइन, ठीक है, अगर आपके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी नहीं है तो आप ये CSR कमेटी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी बना सकते हो। और हमने कहा सर 3 में से फिर 2 ही रखूं, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। उन्होंने कहा कि फिर 3 में से आप डायरेक्टर भी 2 ही रखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट की जगह किसी और को भी रखने की जरूरत नहीं, आप 2 ही डायरेक्टर रख लो और वो दोनों नॉन इंडिपेंडेंट भी होंगे तो चलेगा। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताओ। जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना, लोन, एसेट, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग कुछ भी नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट, बस वो वहां पे जैसे डायरेक्टर की योग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलेंगे आगे। अनलिस्टेड पब्लिक और द प्राइवेट कंपनी जो कि नॉट रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, तो उसकी CSR कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा।
नीचे एक प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं जी। पहले ये पुराना नोट था, अब इसकी रेलेवेंस कम हो गई। प्लीज सुनिएगा। मैंने आपको बताया ना, राजन सर और मैंने एक कंपनी बनाई और उसके अंदर हमने 10 करोड़ रुपया कमाया, CSR हमारे ऊपर लग गया। अब CSR कमेटी एज पर द ओल्ड प्रोविजन क्या कहती थी, पहले क्या कहती थी, पहले वो ये कहती थी कि अगर आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इसमें कम से कम, और एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मैं कहा सर मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली प्रोविजन नहीं लगती, मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं। आप वो कहते कि जी चलो फिर ठीक है, आप 3 डायरेक्टर्स रख लो, इंडिपेंडेंट वाला आपको माफ कर दिया। मैं कहा सर हमारी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर ही 2 हैं। अब तीसरा सिर्फ इसलिए अपॉइंट करें क्योंकि CSR कमेटी हमें बनानी है और उसमें 3 डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट वाला तो आपने माफ किया, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट रखना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा सर अब एक डायरेक्टर सिर्फ CSR कमेटी के लिए रखूं, तो उन्होंने 19/9/18 को ये बात भी हटा दी और उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट वी आर अ कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, उसे 2 डायरेक्टर्स की कमेटी भी चलेगी, 2 डायरेक्टर्स की कमेटी भी चलेगी। पहले ये प्रोविजन सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए थी। आर वी गुड? जैसे हमने कल डिस्कस किया था वो हेड कमेटी वाला, इसके अंदर तो 2 प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों उसमें भी कहते हैं CSR कमेटी में भी होंगे और उसमें भी मीटिंग में भी। यस ठीक है, मे भी ज्यादा हो, कम से कम 2 तो हमें चाहिए। और कौन से बंदे हो सकते हैं CSR कमेटी में? बस यही डायरेक्टर्स ही होंगे जी, और कोई नहीं हो सकता। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। चले हम स्पेशलिस्ट जैसे उसमें तो नहीं। और सर जैसे आपने वो पिछले में बताया था, फर्स्ट ईयर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, सेकंड में 6 करोड़ का और फिर -3 करोड़ का वो था, लॉस था। तो उसमें कहते हैं जब हमारे 6 करोड़ प्रॉफिट हुए तब हमने CSR कमेटी बिठानी है और अगले साल में वो नहीं होगी मार्केट। बिल्कुल ठीक कह रहे, ठीक है। जो जिस साल लॉस था उस साल आपको नहीं बिठानी, उस साल बिठानी पड़ेगी क्योंकि उससे पिछले साल में प्रॉफिट था 6 करोड़ का। हमने कहा सर फॉरेन कंपनी में कैसे होगा? फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी बड़ी ट्रबलसम है क्योंकि फॉरेन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो तो बहुत हाई फंडू हैं और वो तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो तो इंडिया आते ही नहीं कभी भी, ठीक है। और इंडिया की CSR कमेटी में वो भला क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी बिग पीपल और इंडिया में तो वो कमाई क्या रहे हैं 10-20-50 करोड़, ठीक है, और वो नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि जी ठीक है, फॉरेन कंपनी के लिए भी हमने कहा कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें से एक लाइजन ऑफिसर होना चाहिए और दूसरा कोई भी फॉरेन कंपनी किसी को भी रखे। लाइजन ऑफिसर होता है कि एक तरह से ये फॉरेन कंपनी का इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमने फॉरेन कंपनी को कोई समन भेजना है, कुछ पूछना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, तो हम फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त हम उनसे पूछते हैं कि अपना इंडिया का ऑफिस और लाइजन ऑफिसर का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हमें देकर जाओ कि इंडिया में अगर हमने आपकी कंपनी के रिगार्डिंग किसी से भी बात करनी हो, किससे बात करें, उसको हम बोलते हैं लाइजन ऑफिसर। Yes, that's what I said कि he is a representative of that company in India. इंडिया में वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये CSR कमेटी के अंदर उसका होना बहुत जरूरी है और दूसरा कोई भी आप अपॉइंट करें, कोई भी फॉरेन कंपनी जिसको भी ऑथराइज कर देगी उसको हम अपॉइंट कर देंगे। फॉरेन कंपनी में एक भी डायरेक्टर नहीं है, मतलब CSR कमेटी में एक भी डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, जबकि हमने बाकी सबके लिए क्या कहा कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए कि इंडिपेंडेंट। हमने कहा इंडिपेंडेंट नहीं है, चलो फिर 2 डायरेक्टर से ही आप कमेटी बना लो, अगर आपकी कंपनी में 2 करने, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम लाइजन ऑफिसर हमेशा रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। यस ऑब्वियसली, ठीक है, वो परमानेंट रेजिडेंट इंडिया का ही होना चाहिए। अगर वो भी इंडिया में नहीं है जी, बाहर ही घूम रहा है, ठीक है, फिर इंडिया में रिप्रेजेंट कौन करेगा कंपनी को? तो वो कहता है कि जी, और इसको ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ता है। सेक्शन 134 मैंने कंटेंट्स ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट जब आपको अगले चैप्टर में पढ़ाना है तो उसके अंदर ये बताएगा कि CSR कमेटी आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूट की, किसको रखा और किसको क्यों नहीं रखा, वो सब कुछ आपको उसमें बताना रहता है। तो वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134।
चलें आगे। अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। मैंने कहा कि सर ये बात तो पहले ही लिखी हुई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 ही डायरेक्टर्स अगर हों CSR कमेटी में तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते ही नहीं, 2 ही डायरेक्टर्स होते हैं। 3 हो सकते हैं बट मिनिमम उनके 2 हैं। आज आपने ये प्रोवाइजो लिख दी कि जी अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है तो फिर 2 ही डायरेक्टर्स की कमेटी हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर फायदा तो आज भी सिर्फ प्राइवेट को ही मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक में तो 3 डायरेक्टर्स होते ही होते हैं। माई पॉइंट वॉज कि सर आपने इस नोट को रिप्लेस करके ये प्रोवाइजो ऐड की, ठीक है, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। फायदा पहले भी सिर्फ प्राइवेट कंपनी को हो रहा था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपसे ये बात पूछती थी कि सर सिर्फ CSR के लिए अब एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करें पूरे साल के लिए, तो आपने कहा था कि नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 ही डायरेक्टर्स होंगे तो चलेगा। आज आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपकी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी नहीं है तो आप सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स कर दो, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं। हुआ सर, किसको? पब्लिक कंपनी को भी तो फायदा हुआ। पब्लिक कंपनी को जो ये वाली कंडीशन है उनको मैंडेटरी इंडिपेंडेंट रखना, बट जो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते वो, बट उनको तीसरा डायरेक्टर तो रखना ही नहीं पड़ा, वो तो उनके पास पहले से ही 3 थे। मैंने बताया आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 हैं, ठीक है, तो 3 डायरेक्टर्स उनके पास थे ही। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी भी तो नहीं है उसमें कि वो 3 इंडिपेंडेंट फुल टाइम तो हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपने जो पहले बात बोली थी वो ठीक है, मैं अब एक इंटरप्रिटेशन इसकी बात बताया था। इस सेकंड प्रोवाइजो के आने के बाद क्या हुआ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है उसकी CSR कमेटी में 2 ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पहले उसे 3 डायरेक्टर रखने पड़ते थे अपनी CSR कमेटी में। अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की भी CSR कमेटी में, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, उसके 2 ही डायरेक्टर CSR कमेटी में हो सकते हैं। कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, कंपनी में चाहे 4 डायरेक्टर हैं, डजंट चेंज थिंग। पहले उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी 3 डायरेक्टर रखने ही पड़ते थे, क्योंकि एग्जम्पशन 2 डायरेक्टर वाली सिर्फ प्राइवेट के लिए थी। अब हमने उसको चेंज करके ये बात बोल दी कि हर वो कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, वो 2 ही डायरेक्टर से अपनी CSR कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। सो पब्लिक के अंदर 3 डायरेक्टर तो होंगे, लेकिन उनको CSR कमेटी में 2 ही डायरेक्टर्स बिठाकर भी काम चल जाएगा।